सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। कुछ लोग यहाँ, कुछ महिलाएं यहाँ आई हुई इनके ऑफिस पे, इन लोगों से जुड़ते बातचीत कर लेते हैं हम लोग। अभी कुछ लोगों से बातचीत की, इन लोगों का कहना है कि वक्फ बोर्ड के ज़मीन पे इनका घर था, वक्फ बोर्ड को ये लोग किराया दे रहे थे, लेकिन अब इनके घर को तोड़ दिया गया है। वक्फ बोर्ड कुछ बोलने को तैयार नहीं है, कह रहे हैं कि वक्फ बोर्ड की ज़मीन को हम लोग बचा रहे थे, अब अगर नई कानून आती है तो क्या वक्फ बोर्ड की ज़मीन को बचाया जा सकता है। पहले महमूद पैदरी से बातचीत कर लेते इस मुद्दे पर, फिर इन लोगों से जुड़ेंगे। सर कैसे देख रहे हैं, एक तरफ ये लोग कह रहे हैं कि हम वक्फ बोर्ड की ज़मीन को बचा रहे हैं, वक्फ बोर्ड कह रहा है कि हम ज़मीन को बचा रहे हैं, तो फिर घर तोड़ दिया गया इन लोगों का। तो ये स्थिति यही है आज पूरे देश में कि जो लोग गरीब लोग बैठे थे, कम से कम वो कुछ ना कुछ किराया दे रहे थे और वक्फ की ज़मीन भी बची हुई थी। ये सब वक्फ बोर्ड के अंदर जो नाकारा लोग बैठे हुए हैं, और उसके अलावा जो लोग बड़ी बड़ी तंजीमें बना के बैठे हुए हैं, जो वक्फ के बड़े अलमदार बन रहे हैं, ये सब उनके पास जाकर थक हार के मेरे पास क्यों आते हैं? क्योंकि सब जगह से इनको कोई सहायता नहीं मिल पाती। कोई व्यक्ति इनके साथ सड़क पे उतर के पीसफुल प्रोटेस्ट करने को तैयार नहीं है। ये है वजह, ना वक्फ बोर्ड के लोग, ना दूसरे लोग, ना हमारी बड़ी बड़ी तंजीमों के लोग। इसीलिए वक्फ की ज़मीनें हड़पी जा रही हैं, लूटी जा रही हैं, और जो लोग बैठे भी हैं वहाँ, उनको जब हटाया भी जाता है तो मालिक मकान यानी कि वक्फ बोर्ड जो है उसको चिंता नहीं है, जो किराएदार हैं उनको चिंता है मालिक मकान की ज़मीन बचाने के लिए। ये बुनियादी मुद्दा है। इसीलिए मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि जब तक हम पीसफुल प्रोटेस्ट करने के लिए तैयार नहीं होंगे, हर वो नेता जो नेता अपने आप को कहता है हमारा, चाहे वो मिली नेता बनना चाहता हो, जो पॉलिटिकल नेता बनना चाहता हो, या सोशल नेता बनना चाहता हो, अगर वो पीसफुल प्रोटेस्ट के लिए तैयार नहीं है तो वो वक्फ बचाने के लिए सीरियस नहीं है। वो सिर्फ धोखाधड़ी करके अपनी नेतागिरी चमकाने के लिए और उसके थ्रू और साजिश करके मुसलमानों के वक्फ का नुकसान करने के लिए ही काम कर रहा है, वरना उसकी कोई भी कार्रवाई जो है वक्फ के खिलाफ ही जाएगी, कोई फ़ायदे में नहीं जाएगी। लेकिन वक्फ के जो नई कानून सरकार लाना चाह रही है, जिस तरह से ये लोग कह रहे हैं कि वक्फ की ज़मीन पे, तो वक्फ बोर्ड कुछ बोलने को तैयार नहीं, इसका मतलब वक्फ बोर्ड की ज़मीन थी नहीं, वो वक्फ बोर्ड की ज़मीन है, इस बात की मुझे पर्सनल नॉलेज है। तो वक्फ बोर्ड सामने क्यों नहीं आ रहा? बेईमान है इसलिए मिली हुई वक्फ बोर्ड। वक्फ बोर्ड के लोग डरपोक हैं। बेईमान होता है तो डरपोक अपने आप ही होता है, वरना वक्फ बोर्ड की इतनी बड़ी ज़मीनें निज़ामुद्दीन से जा रही हैं। अभी एक जो पंचबीरान की ज़मीन है जहाँ पे सीआरपीएफ का बड़ा बिल्डिंग बन रही है, वो भी वक्फ की ज़मीन है। उसी तरीके से यहाँ अब सीआईएसएफ की बात चल रही है, ये बीएसएफ की बात चल रही है, ये सारी ज़मीनें वक्फ बोर्ड की हैं। और वक्फ बोर्ड के लोग क्योंकि खुद बेईमान हैं, तो वो कुछ सरकार के सामने या किसी भी लैंड माफिया के सामने, जो लैंड माफिया की भी जो कार्रवाइयाँ यहाँ पे चल रही हैं, उनके सामने आवाज़ उठाने के लिए ताकत ही नहीं है उनकी, क्योंकि वो खुद बेईमान है। तो ये ज़रूरत इस बात की है कि अपना बिल, जो मैंने आपको अभी भी इंटरव्यू में बताया, एक मजबूत बिल बनाया जाए, ताकि ये जो वक्फ के जो हिफाजत करने के लिए किराएदार बैठे हैं उनकी हिफाजत हो। वक्फ बोर्ड के अगर इनसे उन ज़मीनों पे जिन पे ये किराएदार बैठे हैं कोई काम करना भी है, तो ऐसा होना चाहिए ना कि इनको भी एडजस्ट करके वक्फ बोर्ड को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। ये तो ना हो वक्फ बोर्ड की ज़मीनें लूटी जाएँ और वक्फ बोर्ड तमाशा देखे, हमारी तंजीमें तमाशा देखें। ये हालात बदलने के लिए हमारी क़यादत को ठीक होना पड़ेगा, आवाम को ठीक होना पड़ेगा। अगर मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, जितना सपोर्ट इन तंजीमों को करती है हमारी आवाम, अगर उसका 10% भी मुझे करें तो ये हालात इतने मुश्किल नहीं हैं, ये हालात ठीक होंगे और सभी को निजात मिलेगी। लेकिन सर जिस तरह से वक्फ बोर्ड, ये लोग कह रहे हैं वक्फ बोर्ड जो है कुछ बोल नहीं रहा, इसलिए तो लोगों के दिमाग में आता है कि सर वक्फ बोर्ड ज़मीन कब्जा रखी है, लोगों की अवैध कब्जा कर रखा है वक्फ बोर्ड ने, इसलिए छोड़ के भाग रही है वक्फ बोर्ड। नहीं, वक्फ बोर्ड छोड़ के इसलिए भाग रही है क्योंकि वक्फ बोर्ड के ज़्यादातर जो मेंबर्स बनते हैं वो बेईमान बनते हैं, ज़्यादातर जो कर्मचारी होते हैं वो बेईमान बनते हैं। उन्होंने खुद ने वक्फ बोर्ड की ज़मीनें 50 चुरा रखी होती हैं, तो जो वक्फ के लैंड माफिया हैं वो उन पर दबाव बना सकते हैं कि हम तुम्हारी वहाँ की ज़मीन खुलवा देंगे, और जो सरकार के अंदर भी जो भ्रष्ट अधिकारी हैं वो भी उन पर दबाव डाल देंगे, तुमने 50 गड़बड़ी कर रखी है, चुपचाप साइड में हो जाओ, वरना हम तुम्हारे ऊपर दूसरा मुकदमा डाल देंगे। ये होता है, वरना अपनी ये लाखों करोड़ की ज़मीन क्यों छोड़ेंगे? आप ही जाके रेवेन्यू रिकॉर्ड चेक कर लो, आप ही जाके वक्फ बोर्ड के गजट चेक कर लो, ये तो सारे गजटेड प्रॉपर्टीज़ हैं ना सारी। तो इसीलिए वक्फ बोर्ड की ज़मीनों को जो लूटा जा रहा है, जो खुर्द-बुर्द हो रही हैं, वो खुद, एक तो ये आज का कानून है, ये तो तब हो रहा है, जब ये कानून भी बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया जाएगा तब क्या होगा, अब उसका अंदाज़ा लगा। इन लोगों से जुड़ते बातचीत कर लेते हैं सर, लेकिन आखिर में एक सवाल ये है कि जो लोग, जिन लोगों को ये लोग लैंड का ये दे रहे थे, कि किराया दे रहे थे, वो लोग आखिर सामने क्यों नहीं आ रहे? मैं वही तो कह रहा हूँ, वो वक्फ बोर्ड के लोग हैं, उनको क्या मतलब है? ये तो अगर वही लोग ईमानदार होते तो आज ये हालत कहाँ होती? यही बुनियादी वजह है। और सरकार एक तो पहले ही वक्फ का कानून कमज़ोर है, उसको और कमज़ोर करने की कोशिश कर रही है, उसको मजबूत करने की कोशिश नहीं कर रही, ताकि एक साथ सारी ज़मीनें हड़प ले।
ये है बुनियादी वजह। सर कैसे बचेंगे, कैसे इन लोगों की जमीन? आंदोलन आंदोलन आंदोलन। अब ये लोग मेरे पास आए तो मैंने सबसे पहले यही पूछा इनसे, क्या तुम लोग पीसफुल प्रोटेस्ट करने के लिए तैयार हो या नहीं? हम अदालत में तुम्हारा केस मजबूती से लड़ेंगे, तुम्हारे फैक्ट सही हैं, तुम्हारा कानून तुम्हारी तरफ है, सब कुछ तुम्हारी तरफ है, लेकिन तुम्हारे जो लीडर थे, तुम्हारे साथ जो वक्फ बोर्ड के लोग हैं वो बेईमान हैं। तो अगर तुम लड़ोगे जो भारत के संविधान ने रास्ता दिखाया उसके हिसाब से, तो तुम जीतोगे भी और वक्फ की जमीन बचे। तो वक्फ बोर्ड आपका साथ देगा तब ना सर कुछ? मुझे लगता नहीं है वक्फ बोर्ड साथ देगा, और ये तंजीमें भी साथ देंगी, क्योंकि यही तो वो लोग हैं, ये तो खुद बेईमान है ना सब। हो सकता है क्या साठगांठ की हो सरकार से इन्हीं लोगों ने, इन्हीं तंजीमों के लोगों ने और वक्फ बोर्ड के लोगों ने। ये क्यों साथ देंगे, ये क्यों लैंड माफियाओं से क्या साठगांठ की हो, मुझे क्या पता। अब ये पता लगेगा जब इस केस में उतरेंगे हम। सर अगर हम बैठेंगे वहाँ पर प्रोटेस्ट करने के लिए तो पुलिस वाले तो डंडे मार कर भगाएंगे, तो हमें कोई हमारा वो बनेगा तभी तो हम बैठेंगे, नहीं तो वैसे हम जाते तो डंडे मार कर भगाते हैं। और प्रोटेस्ट करने के लिए बैठेंगे तो और डंडे मारेंगे, कहेंगे यहाँ से निकलो। तो हमारा बड़ा आदमी होकर के कुछ हमें हाथ में दे देगा कि हाँ हम दिखा सके कि हाँ मेरा ये राइट है हमको करने का, तब वो हमें करने। वक्फ बोर्ड की जमीन को बचाना चाहते हैं और क्या, हम उसका जमीन बच जाए, हम बच जाए ना, तो हमारी कौम बच जाएगी। आप लोग किराया देती थी? जब किराया नहीं देता था तो हमारे पास रसीद कैसे, हम लेकर नहीं आए, नहीं तो लेकर आके दिखा देते हम जो हमें दिया, सब जो ने दिया है हमारे पास सारे आईडी प्रूफ है, सब चीज। किराया देती थी? अरे कितना 100 रुपया लेता था, 100 रुपया की पर्ची करते थे, मैं लिखा करके दिखा देती आप तो है नहीं। जो पुराने जितने थे वो हिसाब से कटा हुआ था, 100 से लेके 20 से लेके 50 ऐसे बना हुआ, जो साल जैसा जैसा बीतता गया वैसा वैसा पर्ची बनती थी। अब इतने पुराना जगह होने के बावजूद हमारे को अगर हमारा आशियाना छीन लिया तो हम कहाँ जाए, कैसे रहें? वक्फ बोर्ड का घेराव किया आप लोग कि हम आपकी जमीन को बचाना चाह रहे हैं, आप हमारे साथ दीजिए, लेकिन कोई तो आगे ही नहीं आया, तो हम अकेले क्या कर ले? जब टूट रहा था तो सबको पता चला था ना कि टूट रहा है। जमीन को आप बचा रही हैं लेकिन वो आपका साथ नहीं दे कोई रहे। नहीं आया ना, कोई आया ही नहीं आगे, कोई भी नहीं दे रहा साथ, कोई भी नहीं, कहाँ दे रहे साथ, कोई साथ दे देते हैं तो जैसे टूटने के टाइम में भी तो कोई आते हैं, वो क्या कहता है, न कोई वकील आया न कोई नेता आए, कोई नेता भी तो आते हैं, कोई नेता नहीं आए, नेता आते हैं कोई बचाते हैं कि भाई क्यों टूट रहा है, टूटने से पहले कहते हैं जगह देते हैं, कुछ कहने को जरूरत ही नहीं दिए। वहाँ से जो बोर्ड देता था वो 12 लाके वो रख दिया, बुलडोजर चला दिया फटाफट, 2 दिन के अंदर बुलडोजर चला दिया। आपको क्या लग रहा है वक्फ बोर्ड मिला उसे 60 गांठे? हाँ तो और क्या, जब तो नहीं मिल रहे हैं, हम वहाँ पर बैठने भी नहीं दे रहे, ना वहाँ घुसने दे रहा, अभी दीवार बन रहा, कोई कुछ नहीं कर रहे, वहाँ पर जाने भी नहीं दे रहे। खुलेआम वक्फ बोर्ड की जमीन को कब्जा किया जाए? हाँ तो और क्या, खुलेआम ही तो करें, नहीं तो कैसे करें, खुलेआम नहीं करें तो कैसे करें ये बताइए ना। हाँ अभी वहाँ पर हम जाके बैठते हैं तो बैठने भी नहीं दे रहे, वहाँ पर जाने भी नहीं दे रहे, अभी वो चल रहा है, दीवार गिर रहा है, क्यों गिर रहे हैं? बोर्ड की जमीन पे कितने घर थे आप लोग? बहुत थे, बहुत सब थे, सब कौन थे, हम तो सब आप लोग के घर वहीं थे? तकरीबन 2000 घर थे 2000 घर? जी, 2000 घर है। तो आप लोग गए वक्फ बोर्ड गए? आप लोग? बहुत घर थे, बहुत सालों से रह रहे थे, हमारी दादी दादा सब वहीं से निकले हैं, गुजर भी गए, और आज हम अपना घर टूटता हुआ देख रहे हैं, हमें तो अच्छा ही लग रहा है ऐसे कुछ भी। 1986 से मेरी सास ब्याह के आई है वहाँ पे, उनकी भी डेथ हो गई है, और हम मेरे भी 23 साल शादी को हो गया यहाँ पे, 22 साल की मेरी बेटी हैं। हम लोग अब क्या करें, कहाँ जाएं, हमें बताओ तो सही। वहाँ पे रहे तो डंडे मार मार के पुलिस वाले भगा रहे, हम कहाँ पे रहेंगे, हमारा आशियाना छीन के सोच रहे होंगे अच्छा करा, पर बिल्कुल भी अच्छा नहीं करा, ये इलीगल तरीके से तोड़ी हमारी नज़रों में। तो लीगल तरीके से तोड़ते तो हमें घर देते ना, पहले घर देते उसके बाद हमें तोड़ते यहाँ से हटाते। हमारे आदमी बीमार पड़े हैं, पैरालाइज हैं, हम कैसे करें बताइए। रात के 8 बजे घर घुसते हैं। वक्फ बोर्ड कुछ कह रहा है उस पे, आप लोग तो उनकी जमीन बचाना चाह रही है। वक्फ बोर्ड को तो हमने देखा ही नहीं है, अगर टूटती उनकी जमीन थी वो उस टाइम आते, वहाँ पे खड़े होते, हमें वक्फ बोर्ड वाले दिखे नहीं। टूटने के बाद आ रहे हैं, टूटने के बाद तुम क्या कर लोगे, हमें तो कुछ नहीं लगता अब तुम कुछ कर लोगे, हम ही अपने लिए लड़ेंगे, अब हम ही अपने लिए कुछ करेंगे जब कुछ होगा हमारा आशियाना। हमें तो कुछ कोई भी घर नहीं है हमारा रहने के लिए कि किसी का होता है, बस वही आशियाना था हमारा, जो भी पैसा था हमने जो भी सब कुछ था उसमें लगा दिया। अब हम कहाँ से लाए इतना पैसा कमा के दोबारा, और कहाँ से बनाए इतना? जाएंगी नहीं, हमने ये सोचा था कि कहीं झुग्गियाँ नहीं थी, वो एक कॉलोनी थी, कॉलोनी बनाई थी, उसे झुग्गियों के नाम से बदनाम करा गया था, और कॉलोनी थी बिल्कुल एक अच्छी सी वो दे रखी थी सोसाइटी टाइप में। तो कहा जाता है कि वहाँ रोहिंग्या रहते हैं। क्या रोहिंग्या प्रचार करती है, रोहिंग्या को पर कार्रवाई हो। रोहिंग्या क्या होता है पहली बात? बांग्लादेश बुलडोजर। नहीं कोई बांग्लादेशी नहीं, कोई नहीं, हमारी आप कम्युनिटी में इससे पहले नहीं आए, हमारी कम्युनिटी देखोगे तो। आप लोग वक्फ बोर्ड को दे रहे थे, किराया दे रहे थे? क्यों नहीं दे रहे थे? किराया दे रहे थे? क्यों नहीं दे रहे थे? किराया आप लोग दे रहे थे? रसीद काटते थे वो, पर्चियाँ काटते थे, जब तो कहते थे आपका किराया आपका घर बचा रहेगा। अब कहाँ गए वो, अब कहाँ गए वक्फ बोर्ड वाले, अब कहाँ गए वो पर्चियाँ, और अब कहाँ गए वो किराया जो हमसे लेके आपने बैठ गए। हमें तो कुछ घर वर कुछ भी नहीं है।
जब तो MLA अलग आ रहे थे, हर कोई अलग आया, सारे सबका वोटर कार्ड भी आप लोग हाँ जी, सब ID प्रूफ है, बिजली का बिल है, टोकन नंबर है, आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, सब उस एड्रेस से बना हुआ है। जब इलीगल जगह है तो अभी जो 5 साल का जो वोटिंग हुआ उसमें भी हमने वोट दिए, तो कहाँ से लोग आके दिए, घर टूट गया फिर भी हम वहीं आके वोट दिए। ये DPS में हमारा वो लगता है, तो हम कैसे हम हो गए, कहते हैं इलीगल जगह है, तो कैसे हमारे ID प्रूफ बन गए वहाँ पे? लीगल जगह कैसे हो गई फिर जब ID प्रूफ बन गए तुम्हारे? तो ये तमाम लोग हैं, इनके कह रहे हैं कि वक्फ बोर्ड की ज़मीन थी, हम पर हर महीने किराए भी दे रहे थे, हम वक्फ बोर्ड की ज़मीन को बचाना चाह रहे हैं, लेकिन वक्फ बोर्ड इस पर कुछ बोलने को तैयार नहीं। महमूद प्राची से हमने बात की, वो कह रहे हैं कि वक्फ बोर्ड मिली हुई है उन लोगों से जो लैंड माफिया हैं, इन सब की मिली जुली साजिश है। अब ये लोग कह रहे हैं कि कोई पीसफुल प्रोटेस्ट करेंगे, उसके जरिए इंसाफ लेंगे। आपकी क्या राय इस वीडियो पे जरूर बताइएगा। बहुत बहुत